सर्कल. शेप ऑफ द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, कार एटसेट्रा ईच इज सेड टू बी सर्कल. क्लियर है क्या? ये और नो, कोई दिक्कत नहीं है. ऑब्जर्व द पार्ट ट्रेस बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल ऑफ द क्लॉक. ऊपर सर्कल है. क्लियर है क्या? मिनट सेकेंड सबका सर्कल ही है, कोई दिक्कत नहीं है. Circle is defined as the figure obtained by joining all those points in a plane which are at the same fixed distance from a fixed point in the same plane. ठीक है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है. That's how we define circle. क्लियर है क्या? Closed curve obtained by joining all those points in a plane which are at the same fixed distance from a fixed point in the same plane. Important है. ध्यान से समझिएगा. देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज लोकस. क्या बोलते हैं हम लोग? क्या है? लोकस. लोकस का मतलब क्या होता है? ठीक है, लोकस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट. ये आएगा, अभी भी है आपके बुक में, अभी भी है. In fact, circle is the locus. So what exactly this point, this word, this terminology locus means? ठीक है, locus का मतलब होता है कि कोई सा भी point which qualifies for the property, कोई सा भी point which qualifies for the property, और सारे points को आप वैसे सारे points को join कर दीजिए. ऐसे में yes or no. ठीक है, simple. Or and that can be used in different places. Like for example, you know, we have a map. ठीक है, and this is Delhi. ठीक है, इंडिया का मैप है, वहाँ पे दिल्ली. Let us say कि अब हम लोग को बोला गया कि you know there is a very very important meeting in Delhi. So all the roads coming, all the roads which are coming in Delhi, सारे रोड्स को आप जो है 20 किलोमीटर्स के रेडियस पे आप ब्लॉक करो. समझ में आया? 20 किलोमीटर्स के रेडियस पे आप ब्लॉक कीजिए. तो क्या कीजिए आप? 20 किलोमीटर्स जाइए, एक सर्कल बना लीजिए. यस और नो? ये सारे रोड्स क्या हैं? ये सारे रोड्स क्या हैं? ब्लॉक्ड है. यस और नो? अब जो है while doing this, कौन कौन सा जगह हम लोग टच हो सकता है किए हो? दिस इज हरियाणा दिस साइड, दिस इज यूपी दिस साइड, है ना, इस साइड राजस्थान. यू आर गेटिंग यस और नो? सारे लेकिन पॉइंट्स को हम लोग क्या किए? जोड़ दिए. दैट इज लोकस. क्लियर है क्या? अगर हम बोलेंगे कि 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली जितने भी पॉइंट हैं वो लोकस जो है क्या हो जाएगा? सर्कल. क्लियर है क्या? लोकस क्या हो जाएगा? एक सर्कल हो जाएगा. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या? लोकस क्या हो जाएगा? सर्कल. लोकस मतलब कि इन वन सेंस, है ना, शेप. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बहुत पर्टिकुलर शेप ही आएगा, कुछ भी हो सकता है. इस केस में लोकस है, लोकस इस केस में सर्कल है. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं? देखिए ध्यान से, एक लाइन है. क्या है? एक लाइन है. इसके 2 मीटर दूरी पर, इस लाइन से क्या 2 मीटर दूरी पर हमको एक कवर करना है. ठीक है, लेट अस से कि बहुत, है ना, 11,000 वोल्ट का लाइन है एंड ऑल, जो भी है, बहुत ही ज़्यादा, है ना, डेंजरस है. तो हमको क्या करना है? इसको कवर करना है. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 2 मीटर अगर हम इसको कवर करेंगे तो ऑल द पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड एट 2 मीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन, all the points at 2 meter
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। क्लियर है क्या? यस और नो? यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा एक हॉलो सिलेंडर। दिख रहा है? यस और नो? इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं? ये एक लाइन है, 2 मीटर दूरी, जो भी पॉइंट्स है इसका, उसको आप सबको जोड़ दो तो हॉलो एक सिलेंडर होगा ना। वो जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हॉलो सिलेंडर। क्लियर है क्या? यहां पे क्या हो जाएगा? लोकस हॉलो सिलेंडर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? एक पॉइंट है, ठीक है, कहां पे? स्पेस में। एक पॉइंट है स्पेस में, इससे 10 मीटर दूरी पे जो सारे पॉइंट्स हैं क्या हो जाएगा? लोकस। लोकस क्या हो जाएगा? हॉलो स्फीयर। आ रहा है समझ में? देखिए ध्यान से, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ले लो यार, ये पॉइंट ले लो, ठीक है। इसके जो है 10 मीटर दूर जो भी पॉइंट है, 10 मीटर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर, सबको जोड़ लोगे एक हॉलो स्फीयर होगा। यस और नो? यस और नो? तो ये हो गया लोकस शेप। क्या हो गया? ये लोकस का शेप, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग इसको एक प्लेन में मतलब कि ये जो पॉइंट है 10 मीटर दूर, इसी प्लेन में, ये कार्डबोर्ड मतलब कि जो ये बोर्ड है इसके प्लेन में ये जो है एक सर्कल देगा हमको। आ रहा है समझ में? यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में? अगर ये प्लेन में ही अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए तो क्या देगा हमको? ये एक सर्कल। वही अगर हम बोले कि 10 मीटर दूर स्पेस में, वो हमको देगा स्फीयर, हॉलो स्फीयर। यस और नो? प्लेन हो गया तो सर्कल, स्पेस होगा तो कौन सा? स्फीयर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा, अच्छा ये सब चीज क्यों बोला गया है। देखिए, सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर क्लोज्ड कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर स्पेस बोलता तो वो स्फीयर हो जाता। गेटिंग ना? विच आर एट द सेम फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द सेम प्लेन। आ रहा है समझ में? यस और नो? अगर स्पेस बोलता तो क्या हो जाता? स्फीयर हो जाता। नहीं समझ में आ रहा है? यस और नो? In fact, a circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point in the same plane always remains. तो ये locus of a point मतलब क्या हो गया? ये shape हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes or no? Yes or no? क्लियर है? Yes or no? बोलिए बोलिए, yes or no? Yes or no? थोड़ा आप लोग का प्रॉब्लम नहीं, ठंडा है ना, ठंडा में थोड़ा सा दोपहर है, थोड़ा धूप वगैरह हो रहा है कि नहीं? नेचुरली नींद वगैरह थोड़ा सा आता है कि नहीं? आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लोग को हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन नेचुरली ये सब होता है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? लोग बोल रहे हैं नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस। तो आप लोग 15-20 साल से ही पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं? ऊपर वही 2-3 साल से पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं? यस और नो? Fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius. The line segment joining any two points on the circumference is called the chord. ठीक है, कोई भी दो पॉइंट को ले लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्ड। क्लियर है क्या? और बिगेस्ट कॉर्ड या लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा डायमीटर। इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। ऑल्सो डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। सब पढ़े हैं आप लोग। मोर अबाउट अ सर्कल। Draw a circle with radius r
एंड सेंटर ओ एज शोन अलोंग साइड, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट, जो भी इस ये जो लाइन है, ये जो कर्व्ड लाइन के जो भी बाहर रहेगा उसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे? अंदर वाले को बोलेंगे। तो मैं तो आप लोग एक्सपर्ट हो, शुरू से ही एक्सपर्ट हो गए तो मैं है। Point line in the same plane is that of the circle is called exterior point if its distance from the center of the circle is greater than the radius of the circle, ठीक है ना। इसका जो डिस्टेंस है अगर रेडियस से ज़्यादा होगा तो क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया भैया, क्लियर है क्या? वही कम हो गया तो इंटीरियर हो गया। In the given figure, points A, B, C and D are exterior points as each of A है ना, these are this greater, ठीक है। चलिए इंटीरियर पॉइंट का क्या हो जाएगा डेफिनेशन कि इंटीरियर पॉइंट को आप कनेक्ट कीजिए, द डिस्टेंस विल बी लेस देन द रेडियस, यस और नो? ये हो गया इंटीरियर पॉइंट। पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, उसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में? हाँ, कोई सा भी पॉइंट है, कैसे हम बोलेंगे कि भैया वो जो है एक्सटीरियर है या इंटीरियर है या सर्कमफेरेंस पे है, तो उसका डिस्टेंस ले लो सेंटर से। समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर वो लेस देन आर होगा इंटीरियर है, इक्वल टू आर होगा तो सर्कमफेरेंस है, और ग्रेटर देन आर तो एक्सटीरियर है। कोई दिक्कत? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? कंसेंट्रिक का मतलब क्या है? सेंटर सेम होगा, सेंटर इज सेम, और रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल है ना, पॉन्ड में, तालाब में एक पत्थर मारिए, अब देखिए कंसेंट्रिक सर्कल होता है। क्लियर है क्या? यस और नो? equal circles are said to be equal if they have equal radii, ठीक है। each equal circles are also called congruent circle, क्लियर है क्या? circumscribed circle, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई टेंशन है? नहीं। सर्कमस्क्राइब सर्कल का क्या होगा कि कोई सा भी एक पॉलीगॉन लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल है, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ये 5 साइड वाला है, क्लियर है क्या? पॉलीगॉन, कोई सा भी पॉलीगॉन लिए। अब क्या किए हम कि सारा जो वर्टिसेस है उसको ज्वाइन करता हुआ एक सर्कल जब हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? यहाँ पे भी दिख रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? और यहाँ पे भी दिख रहा है। A circle that passes through all the vertices of a polygon is called a circumscribed circle. The center of circumscribed circle is called the circumcenter, and the polygon is called inscribed polygon. Inscribed होगा कि inscribed होगा? शायद एस भी होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? यस और नो? अब इंस्क्राइब्ड सर्कल, अब देखो सर्कल जो है ऐसा भी बना सकते हैं और इसके अंदर सर्कल बना सकते हैं टचिंग दी साइड्स, यस और नो? टचिंग द साइड्स, तो जब टचिंग द साइड्स बनाएंगे तो दैट विल बी इंस्क्राइब्ड सर्कल। दिख रहा है क्या? यस और नो? A circle that touches all the sides of a polygon is called an inscribed circle of the center of inscribed circle is called the incenter, and the polygon is called circumscribed polygon. Examples are shown below. दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं? आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? बुक देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर। आर्क, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स आर्क। ये दिख रहा है, ये आर्क हो गया, क्लियर है क्या? यस और नो? ये यहां से यहां आर्क हो गया और ये भी आर्क हो गया, यस और नो? The adjoining figure shows a chord AB of a circle with center O. The chord AB divides the circumference of the circle into two parts, and each of these two parts is an arc. Both arcs are unequal in size. Smaller का arc हो गया ये,
और बड़ा आर्क हो गया ये। क्लियर है क्या? इफ बोथ आर्क्स आर अनइक्वल, स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, बिगर आर्क हो जाएगा मेजर आर्क। इसमें स्मॉलर आर्क क्या हो गया? ए पी बी हो गया माइनर, और ए क्यू बी हो गया मेजर। यस और नो? बोथ द आर्क्स आर इक्वल, ईच इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। अगर दोनों इक्वल होगा तो भैया सेमी सर्कल ही होना पड़ेगा। A minor arc is always smaller than the semicircle. Major arc is always bigger. Unless otherwise stated, an arc stands for a minor arc. जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं कि मेजर आर्क है, तब तक हम क्या समझेंगे? आर्क का मतलब माइनर आर्क। सेगमेंट, द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट। अब ये एरिया वाइज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना? ये ए बी हो गया कॉर्ड, यस और नो? इस साइड में दिख रहा है ये जो एरिया है ये हो गया माइनर सेगमेंट। इस साइड ज्यादा एरिया है, ये क्या हो गया? In the figure shown alongside, chord AB divides the circle into two segments. The smaller segment, which is less than semicircle, is called minor segment, and the bigger segment, which is greater than a semicircle, is called major segment. The center of the circle lies in the major sector. The region bounded by an arc and two radii joining the center to end points of the arc is called a sector. सेक्टर और इसमें क्या अंतर है? इसमें कॉर्ड था, दिख रहा है क्या? इसमें कॉर्ड नहीं है, इसमें क्या है? रेडियस है। यस और नो? द फिगर गिवन alongside shows a circle with center O. The arc APB, radii OA and OB form the center AOBP. Clearly the region bound by the area APB and radii is called it is a sector. क्लियर है क्या? ये क्या हो गया? सेक्टर। माइनर आर्क जो है वो माइनर सेक्टर देगा, मेजर जो है मेजर सेक्टर। ये है माइनर आर्क। आर्क क्या था याद है? हाँ, वो सर्कमफेरेंस, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये माइनर आर्क है तो ये माइनर सेक्टर देगा, ये मेजर आर्क है तो ये क्या देगा? मेजर सेक्टर। एंड बोथ द आर्क्स आर इक्वल, द रीजन इनक्लोज्ड बाय ईच आर्क अलोंग विच इज डायमीटर इज कॉल्ड सेमी सर्कल। और जब दोनों आर्क इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जो आधा आधा एरिया हो गया दैट इज। In the case of semicircle, both the segments are equal and both the sectors are also। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? कॉर्ड का प्रॉपर्टीज, ठीक है? चलिए कॉर्ड का प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ा सा इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। Chord properties, theorem 22. A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord. ठीक है, ये हो गया कॉर्ड। ए बी क्या हो गया? कॉर्ड है, यस और नो? ये देखिए थ्योरम है आप में, है ना? ये ए बी कॉर्ड है, यस और नो? यस और नो? हम लोग सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे। क्या खींचे? परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है? एंड ओ सी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। ये बाइसेक्ट किया। क्लियर है क्या? टू प्रूव ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है? या फिर आप बाइसेक्टर दोनों वे में कर सकते हैं। या तो बाइसेक्ट ये परपेंडिकुलर खींचिए तो प्रूव कीजिए कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, या फिर उल्टा बाइसेक्टर खींचिए और फिर प्रूव कीजिए ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी बी। आ रहा है समझ में? यस और नो? तो इसको प्रूव करना है। क्लियर है? चलिए स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ओ बी सी, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों इक्वल है, यस और नो? क्यों इक्वल है? रेडियस है। ओ सी और ओ सी जो है भैया कॉमन है, यस और नो? ठीक है। और ए सी इक्वल टू बी सी है क्योंकि ये दिया हुआ है ओ सी बाई 6, ठीक है ना? कौन सा रूल हो गया? क्लियर है क्या? तो ये क्या हो गया? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी तक बस हम लोग यही समझे हैं, ठीक है ना? दोनों क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, बहुत अच्छे। अब आ जाइए, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी, क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है।
क्लियर है क्या? तो दोनों क्या हो जाएगा, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया, एक्स एक्स दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री होना पड़ेगा। 2x इक्वल्स 180, x इक्वल्स, क्लियर है क्या? ऐसा और नो? बट दिस है ना, सो देयरफॉर ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा और नो? कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है? नहीं है? चलिए नोटबुक निकालिए, प्रूव कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Converse theorem of 22. Perpendicular to a chord from the center of the circle bisects the chord. क्लियर है क्या? इसमें क्या हो रहा है, अब हम क्या किए, परपेंडिकुलर डाल दिए। अब उल्टा प्रूव करना है कि जब हम परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बाइसेक्टेड, यस और नो? तो ये तो आराम से देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। कैसे प्रूव कीजिएगा? पहले तो ये परपेंडिकुलर है, तो बोल दिया गया है, ठीक है ना, कॉमन साइड हो गया, अरे यस और नो? कॉमन साइड हुआ, हाइपोटेन्यूज सेम है, हो गया ना? कौन सा रूल? RHS। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये एंगल ये साइड और ये साइड दोनों सेम होगा, काम खत्म है। क्लियर है क्या? ठीक है, ये वाला घर में कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Remember, greater is the size of a chord, smaller is its distance from the center and vice versa. ठीक है, जितना पास में रहेगा उतना इस कॉर्ड का लेंथ बड़ा है। क्लियर है क्या? The adjoining figure shows a circle with center O. OP is perpendicular to chord AB and OQ is perpendicular to chord CD. Since chord AB is greater than the chord CD, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ये हो गया एक कॉर्ड और ये हो गया दूसरा कॉर्ड, यस और नो? इसको ले लिए AB और इसको ले लिए हम लोग CD। ठीक है, ये दोनों जो है मतलब कि हम परपेंडिकुलर डाले O से, यस और नो? हमको प्रूव करना है कि AB is greater than CD because given X is less than Y, और X क्या हो गया, ये Y हो गया, ये यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? सिंपल सा प्रूफ है, देखिए ध्यान से, यहाँ से जोड़ दो तो ये क्या हो गया, ये R होगा, यस और नो? ये 90 डिग्री है ही, हम लोग प्रूव किए ही, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो ध्यान से देखो, पाइथागोरस में लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, √/r² - x² होगा, यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में? हाँ, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, ए बी हो गया 2√/r² - x², यस और नो? ये क्या होगा, ये फिर से R हो गया, ये क्या हो गया, √/r² - y² होगा, तो CD क्या हो जाएगा, 2√/r² - y², यस और नो? तो जब जब नहीं समझ में आ रहा है तो उसी समय बोलिए, बाद में, है ना? ये जब हम लिखे तो समझ में आया नहीं? ये x है दिया हुआ, और ये दिख रहा है, ये दिया हुआ है x इज लेस देन y, यस और नो?
y ग्रेटर देन x दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, क्लियर है क्या? ये सरकमफेरेंस पे है तो इसका दूरी r होगा, इसमें कोई डाउट है? तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? परपेंडिकुलर है ये, तो ये होगा √/r² - x²। हाँ, ओके, समझ में आया? आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये √r² - x² हुआ, ये समझ में आया कि नहीं हुआ? ये √r² - y² हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बस वही है, और क्या है? अब देखो x इज लेस देन y है, क्लियर है क्या? x² इज लेस देन y² होगा, यस और नो? -x² ग्रेटर देन -y² होगा, यस और नो? दोनों तरफ r² जोड़ दीजिए, r² - x² ग्रेटर देन r² - y² होगा, यस और नो? 2√r² - x² इज ग्रेटर देन 2√r² - y² होगा, यस और नो? ये क्या है? AB ग्रेटर देन CD, हो गया प्रूफ, यस और नो? ऐसे ही करते हैं ना, और क्या करते हैं? क्लियर है क्या? ठीक है, हेंस प्रूफ ग्रेटर इज द साइज ऑफ कॉर्ड, स्मॉलर द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, थ्योरम 24, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो है क्या रहेगा, अगर इक्वल कॉर्ड है तो क्या रहेगा? इक्वी डिस्टेंट लगेगा, रहेगा। तो बेसिकली क्या है इसमें, x इक्वल्स y है, और क्या है? अरे यार, यस और नो? ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है क्या? दोनों जो है सेम है, ये x है और ये भी क्या है? x है, परपेंडिकुलर है, यस और नो? ये हो गया r, तो ये क्या होगा? √r² - x² होगा, यस और नो? ये भी r है तो ये क्या हो जाएगा? √r² - x² होगा, यस और नो? ये पूरा कॉर्ड 2 टाइम्स होगा, दोनों इक्वल है, दिख रहा है, यस और नो? काम खत्म, ऐसा है। क्लियर है क्या? मैं इतना बड़ा क्या किया है? ठीक है, कन्वर्स कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, इक्वी डिस्टेंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। There is one and only one circle which passes through 3 given points not in a straight, ठीक है, ये थ्योरम आप लोग किए हो क्या? मतलब कि ज्योमेट्री में किए हो क्या? कैसे आपको निकालना है ना? 3 पॉइंट दिए हैं, हाउ टू फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल एंड राइट, किए हैं आप लोग? किए हैं, नहीं किए हैं? किए हैं क्या? सिंपल है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हम लोग को 3 पॉइंट दिया हुआ है, A, B और C। कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? हमको निकालना है एक ऐसा पॉइंट जो कि A से, B से और C से, तीनों से इक्वल हो। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट रहेगा, कोई सा भी पॉइंट रहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, वो जो है दोनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट रहेगा, यस और नो? कोई सा भी, देखो जैसे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोई भी लाइन का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, है ना, ये हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे ये दोनों इक्वल हो गया, यस और नो? क्लियर है क्या? तो अब जो है इसको इधर से जोड़ दीजिए, कोई सा भी पॉइंट लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कौन सा पॉइंट ले रहे हैं?
कोई सा भी पॉइंट, ध्यान से देखिए, ये दोनों का इक्वल है, कॉमन है, ये 90 डिग्री, ये भी इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर था ही, यस और नो? आरएचएस नहीं है, ऐसे ऐसे। आरएचएस में क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए ना, इक्वल। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कहाँ हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एस ए एस, यस और नो? ठीक है ना? ऐसे एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाएगा। क्या क्या बोल रहे हैं? पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप अरे कोई भी चीज करो, ऐसे एस करो चाहे आर, पॉइंट तो प्रूव कर दिया ना कॉन्ग्रुएंट है, तो ये और ये दोनों तो सेम ही होगा ना, यस और नो? क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो इक्वी डिस्टेंट हो गया ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लीजिए आप, यहां पे भी पॉइंट लीजिए, दिस विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ दी वर्टिसेस, यस और नो? ठीक है, अब जो है आप 3 पॉइंट ले लीजिए, ए बी और सी, ठीक है? इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। क्लियर है क्या, यस और नो? यस और नो? इस इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए और बी से इक्वल होगा, यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई सा भी पॉइंट होगा वो दोनों वर्टेक्स से इक्वल होगा, यस और नो? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? समझना ही नहीं चाहिए तो क्या करें? आप लोग को समझ में आ रहा है? ये ए है, ये बी है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कीजिए, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोई सा भी पॉइंट लीजिए यहाँ पे, इससे और इससे डिस्टेंस दोनों का सेम है, इसमें क्या दिक्कत है? ये नहीं समझ में आ रहा है? वही तो बोल रहे थे हम। तो ये ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए, कोई सा भी पॉइंट है दोनों से सेम होगा ना, यस और नो? और बीसी से ले लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी से, यस और नो? तो इस लाइन पे बी और सी का जो रेडियस है दोनों का सेम होगा, यस और नो? देखिए ये पॉइंट एक एक पॉइंट हुआ, कोइंसाइड किया, इस पॉइंट से दिस, अगर ये x है तो ये भी x है, यस और नो? एंड बिकॉज दिस इज लाइंग ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आल्सो, सो दिस इज आल्सो x, दिस इज आल्सो x, ये दिखा एक सर्कल हो जाएगा रेडियस x का, यस और नो? नहीं, ठीक है, बस थ्योरम्स खत्म हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग बहुत बार जो है ना थ्योरम्स को प्रूव नहीं करते हैं, है ना, उसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। अगर थ्योरम्स प्रूव करना समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर एक्चुअली क्या है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, वो समझ में आएगा कि अच्छा कैसे कैसे क्या हो रहा है जी। आप लोग थ्योरम प्रूव करते हो? हाँ, नहीं, सीधा सीधा रिजल्ट लिए और आगे बढ़े, तो बुक में तो लिखा हुआ है ना प्रूफ, लेकिन नहीं करते हो प्रूफ। पहला वाला प्रूफ ये समझ में आया है? ठीक है, चलिए हम लोग बस इतना ही यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है।